जय साई राम। बंदे हैं हम साई के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की कृपा से, बाबा का ही एक आशीर्वाद, बाबा की एक ब्लेसिंग, एक एक्सपीरियंस आपको सुनाने जा रही हूँ। ये एक्सपीरियंस हमारे साथ उड़ीसा से एक मैम शेयर की हैं। और जैसा कि मैंने कल कहा था, कल वाले वीडियो में, कि अभी मैं अनुभव साझा नहीं करूँगी 2-3 दिन। कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा अपसेट थी, लेकिन इन्हीं मैम का मैसेज आया कि आप एक्सपीरियंस सुनाना बंद मत कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो मैंने सोचा कि इनका जो एक्सपीरियंस था ना, वो मुझे बहुत खुशी दिया था। जब मैंने इनका एक्सपीरियंस सुना था, मुझे इतना पॉजिटिव, इतना प्लेजेंट फील हुआ कि आज मैंने एक्सपीरियंस के सीक्वेंस को छोड़कर क्योंकि हम जनरली 15-20 डेज़ ऐसे लग ही जाते हैं एक्सपीरियंस पब्लिश करने में, या जो भी टाइम लगता है, कभी कभी रुक जाता है इसके वजह से भी। फिर भी आज मैंने उस सीक्वेंस को ब्रेक करके आज सोचा, आज नहीं, आज मैम का ही एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत सुकून दिया था ना, आप लोगों को भी देगा ये सुकून। तो क्या हुआ था कि ये मैम का 2015 में अपना नया घर बना था, जिसका गृह प्रवेश करना था। पर हो ये रहा था कि गृह प्रवेश हो ही नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ हो जा रहा था। ये मैम रहती थी पारादीप में, और सर जो हैं मैम के हस्बैंड, वो जगदलपुर में रहते थे। इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहें तो पारादीप और जहाँ सर रहते हैं वो दोनों अलग अलग जगह हैं, वहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी है। तो मैम अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर रहती हैं। तो क्या हुआ कि इनको उतना कॉन्टैक्ट्स नहीं था कि जगदलपुर में क्या है क्या नहीं है। हाँ, घर है, अभी धीरे धीरे रहते रहते ही होगा, पर क्योंकि सर वहाँ जॉब करते थे तो उन्हें वहाँ का आइडिया था, उन्हें आसपास का पता था। ये बात क्यों बताई आगे आपको समझ में आएगा। अब हुआ ये कि गृह प्रवेश होने का था, हर बार विघ्न आता, कुछ ना कुछ कारण से नहीं हो रहा था। तो एक बार एकदम से कहते हैं ना कि जब जो होना है वो होके ही रहेगा। इनका 2 या 3 दिन के अंदर प्लान बना कि गृह प्रवेश अब करना है। सच में इस बार चीज़ें अरेंज हो गई, सब कुछ हो गया, और सारा सामान भी ले आए गृह प्रवेश के लिए, सब हो गया, पुजारी जी आ गए। लेकिन एक चीज़ हो गई कि वहाँ पर किसी भी भगवान जी की फ़ोटो आई ही नहीं थी इनके गृह प्रवेश के पूजा के लिए। तो लास्ट में पुजारी जी बोले कि सब कुछ तो आप ले आए हैं, किसी भगवान जी का फ़ोटो नहीं लाएं, वो भी ले आइए। तो ये जो मैम हैं, ये बाबा को बहुत मानती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सारे लोगों के घर पर, जो हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं, उनके घर पर दुर्गा माँ, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी होते हैं। जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, उनके साथ में जीसस भी होते हैं। मतलब जो जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके भी भगवान जी या गुरु जी होते हैं, जो भी होते हैं। पर जो साई डिवोटी होते हैं ना, उनको कितना भी चीज़ तुम दिखा दो या कुछ भी कर दो, लास्ट में उनका जो सुई है वो बाबा पर ही जाकर रुक जाता है। उनका भी यही था, मैम का भी, कि वो बाबा को बहुत प्यार करती थी। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, हम शिरडी वाले साईं बाबा का फ़ोटो ले आते हैं और आप पूजा करा दीजिएगा। तो पंडित जी मना कर दिए। उन्होंने कहा नहीं, साईं बाबा लाने से काम नहीं होगा, आप जगन्नाथ भगवान जी लेके आइए। क्योंकि एक तो वो उड़ीसा में रहते हैं, तो वहाँ पे आप जानते ही हैं कि जगन्नाथ भगवान जी का बहुत मान्यता है, वहाँ हर घर पर उनकी पूजा होती है। तो पंडित जी ने उनको वही लाने के लिए कहा। इन्हें बहुत दुख हुआ, पर अभी ठीक है ना, पंडित जी भी बड़े बुज़ुर्ग हैं, और हमारे बाबा जो हैं उनको, जिस पर कृपा हुई है वही बाबा को जान पाते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी रिलीजन के उस बैरियर से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, पर जिस दिन जिस पर साई आशीर्वाद हो जाता है, साई कृपा होती है, उस दिन कोई रिलीजन कुछ नहीं मैटर करता है, उस दिन बाबा एंड ओनली बाबा हो जाता है। तो खैर, इस वक्त जो था, इन्हें बुरा तो बहुत लगा कि साईं बाबा लाने से मना कर दिए हैं, पर इन्होंने कुछ नहीं कहा उन्हें, क्योंकि अभी वो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हम उनको कुछ ऐसे कह भी नहीं सकते। तो सर जो हैं वो जगन्नाथ भगवान जी को लाए, और विधि पूर्वक फिर इनका गृह प्रवेश हो गया, पूजा हो गया, ये सब हो गया। इनके मन में दुख बहुत था कि उन्होंने मेरे बाबा के लिए ऐसा बोल दिया, और आज मेरा इतना स्पेशल डे, और वो भी इतने समय से प्लानिंग के बाद हो पा रहा है, और आज बाबा को नहीं, मतलब ऐसे कर दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, और बहुत सॉफ्ट हैं, इसलिए उन्होंने मतलब किसी से लड़ाई करना या कुछ भी उचित नहीं समझा, तो वो चुप रह गई। लेकिन देखिए, बाबा भी तो क्या देखते हैं कि कहाँ मेरी इज़्ज़त है, कहाँ, मतलब इज़्ज़त इन द सेंस कि कहाँ सच में मेरी खोज है, मुझे कौन चाहता है। तुम बाबा को एक बूंद चाहो तो वो समंदर भर के प्यार भेज देंगे, ये वाली चीज़ होती है। तो शाम में सब लोग आए, शाम में पार्टी वार्टी अच्छी सी हो रही थी। उसी के बीच में एक आदमी आते हैं,
और वो सीधा चल के इनके पास आए। अभी आपको यहाँ पे मैंने पहले बता दिया है कि ये मैम को नहीं पता था कि सर ने कितने सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ है। सर के सारे फ्रेंड्स से मैम अवेयर नहीं थी, क्योंकि ये तो रहती थी पारादीप में, तो जगदलपुर में क्या है उतना इनको आइडिया नहीं था। तो एक आए चल के एक आदमी, और उन्होंने मैम के हाथ में एक पैकेट रख दिया और कहा ये लीजिए। तो इन्होंने कहा अच्छा ये लीजिए, क्या है। उन्होंने खोला जब मैम ने, तो देखती हैं कि उसमें बाबा की एक बहुत सुंदर सी फ़ोटो आई हुई थी। तो ये देखकर वो बहुत खुश हो गई। तो जहाँ पे पुजारी जी पूजा कर रहे थे वो वहाँ पर नहीं गई, वो किचन में अपने बाबा जी को बहुत प्यार से लगा दी और बहुत खुश हो गई बाबा को देखकर कि पुजारी जी मना कर रहे थे, पर किसी के चाहने या चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। जिससे बाबा प्यार करते हैं तो बाबा आ ही जाते हैं, और आ गए। फिर मैम बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई कि बाबा को आना था तो वो कैसे भी आ गए। पहला एक्सपीरियंस इनका यही हो गया कि कोई और इनको गिफ्ट देकर चला गया, जबकि उनको पता भी नहीं था ये साईं भक्त है क्या है, एकदम नए तब भी। और जो फ्रेंड्स थे वो इनको नहीं जानते थे, इनके हाथ में सीधा आकर देकर गए। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये हुई कि अब वो थे कौन जो देने आए, इस पर सवाल उठा। तो बाद में मैम और सर आराम से बैठे, तो मैम ने उनसे पूछा कि वो कौन थे। तो उनके हस्बैंड बोले नहीं, मेरे तो ऐसे कोई फ्रेंड नहीं थे। फिर बाद में मैम ने उन्हें पूरा डिस्क्रिप्शन बताया, बार बार बताया, सारी चीज़ें हुई, सब कुछ करके उन मतलब हर तरीके से, हर पॉसिबल वे में जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जा सके उनको बताया। बहुत बातें की गई, पर सर को बिल्कुल याद नहीं आया। उन्होंने कहा ऐसे तो कोई थे ही नहीं, मेरे ऐसे कोई फ्रेंड नहीं थे, मुझे सच में नहीं पता है ये कौन है, कौन देकर गए। तो वो इंसान कौन आए थे उनको ये लोग फिर आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए, क्योंकि सर भी तो अपने फ्रेंड्स को बुलाए थे, पर ये कहाँ से आए थे, इनको किन्होंने इनवाइट किया था, कुछ नहीं पता। फिर इनको उस समय के बाद से उनका नहीं पता है जिन्होंने ये साईं बाबा जी की गिफ्ट इनको देकर गई हुई थी। तो ये इनका अनुभव था कि बाबा को जब आना है ना, तो बाबा वो कहते हैं ना कि उन्हें किसी दरवाजे या खिड़की की ज़रूरत नहीं है, वही बात है। बाबा किसी के भी फॉर्म में आ सकते हैं। सच कहती हूँ, मैम ने ये बात नहीं कही थी, पर मैं आपसे कहती हूँ, मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई उसी समय पढ़कर, जिस भाव से, जिस नज़रिए से, जितने प्यार से उन्होंने ये अनुभव सुनाया था उसी समय, कि वो कोई और नहीं, बाबा ही आए थे खुद अपने हाथों से इन्हें आशीर्वाद देने। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी उस समय ये सुनने के बाद। बाकी तो बाबा जाने कि वो कौन थे, क्योंकि सर जिन गेस्ट को इनवाइट किए थे वो सर को पता था, बट वो उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि ये कौन हैं और ये कहाँ से आ गए हैं। तो ये कैसे हो सकता है, बिकॉज वी नो ना कि हमारे गेस्ट कौन हैं। तो ये भी इनका एक एक्सपीरियंस, ये एक बहुत प्यारी साई लीला थी। और बाबा को ना कहीं पहुंचना होगा तो वो किसी को भी माध्यम बनाएंगे, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो बाबा खुद भी उठ के आ जाएंगे। ऐसी बाबा लीलाएं करते हैं। तो बस ये था आज मैम का एक्सपीरियंस। आज एक ही एक्सपीरियंस डाल रही हूँ क्योंकि मैम ने कहा कि ऐसे रोकना नहीं चाहिए तो इसीलिए मैंने डाल दिया, नहीं तो मैं अभी डालने नहीं वाली थी। दुख अभी भी थोड़ा थोड़ा अंदर में है। मैं चीज़ों को सेटल डाउन कर रही हूँ, जो साई सचरे जी के ग्रुप्स है उसको, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, एंड देन आई विल बी हैप्पी। और पता है कल क्या हुआ, मैं आप लोगों को बोली थी ना कि मैं अपसेट हूँ, ऐसा हो गया है कि कहीं कहीं पर मतलब कि साई सचरे जी किसी को भी प्रेशर दे के नहीं पढ़वाना चाहिए, बट वो ग्रुप्स में थोड़े बहुत कहीं कहीं पर ऐसे हुए थे। सो आई वॉज अपसेट। पर बाबा की लीला आप देखिए उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ना प्लांटेशन का बेहद शौक़ है। तो मुझे जो बालकनी में जो स्पेस मुझे मिली है कि मैं जहाँ पे मतलब कर सकती हूँ, तो वहाँ पर अभी वैकेंसी आ गया था, क्योंकि जितने भी इंडोर प्लांट्स थे, अब गर्मी बहुत हो रही है तो ठंड में ना हम उस इंडोर को भी आउटडोर कर देते हैं, वो वहाँ पे मस्त जी लेते, क्योंकि सनशाइन आता ही नहीं है बहुत दिन। पर जब गर्मी आ जाती है तो वो बाहर में नहीं रह सकते हैं, तो हम उनको वापस से अंदर ले आए। तो जगह भी खाली थी और कल मेरा मूड भी ख़राब था। तो बाबा की लीला देखिए मुझे 2 सनफ्लावर प्लांट्स जो हैं वो गिफ्ट करा मम्मा ने, एंड साथ में एक और पिंक कलर का फ्लावर जो है उन्होंने गिफ्ट किया, एंड आई वाज सो हैप्पी। कल पूरे 1.5 घंटे बैठ कर ना मैं यही काम करती रही हूँ, प्लांट्स को लगाया, उनको देखा, उनको ये किया वो किया, एंड आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि अच्छा लगता है ना ये प्लांट्स। अभी भी एक जगह वैकेंसी खाली है, देखते हैं वहाँ पर बाबा कब भेजते हैं।
तो चलिए, ये था एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों के भी कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। 6206008273 व्हाट्सएप नंबर है। इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू भी शेयर कीजिएगा। और जो मन में आए, जो एक्सपीरियंस आपको याद आए, वो छोटा एक्सपीरियंस हो, बड़ा एक्सपीरियंस हो, जैसा भी हो, जब दिल करे उसे शेयर कर दीजिए। और मुझसे कुछ डिवोटीज़ जो हैं वो ये भी कहते हैं कि सॉरी मैम, रात हो गई, हम रात में मैसेज कर रहे हैं। कभी नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, आप कभी भी मैसेज कीजिए और जब मुझे भी टाइम मिलेगा मैं तब पढ़ के रिप्लाई करूँगी। जनरली थर्सडेज़ को मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो बाद में 1-2 दिन बाद भी सबको रिप्लाई करती हूँ धीरे धीरे करके। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड, और बाबा आप सबके साथ हमेशा हैं।